बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ गई, खासकर बैकवर्ड कास्ट की राजनीति का शिखर चरम पर पहुंच गया। उसके बाद क्या आपको लगता है कि जो अपर कास्ट है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और इसलिए कुछ अपर कास्ट का एक क्लास गवर्नमेंट के साथ है, इसलिए क्योंकि उसका सर्वाइवल का सवाल है? निश्चित रूप से सोशल सर्वे भी बदल गया है, सोशल सर्वे पर बदल गया है। आप 91 के पहले का 91 के बाद का बिहार का स्वरूप बदल गया है और इसी वजह था कि 91 की लोकसभा इलेक्शन जो हुआ मिड टर्म इलेक्शन, उसमें लालू जी को 54 में से 48 सीट मिल गया था, वो हवा थी वो। लेकिन ये हवा बहुत चली नहीं, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन फिर 96 में तो घट के हो गए 30 और फिर जब 98 का चुनाव आया घट के हो गए 17 और होट के आ गए आज 4 पर वो। तो इसलिए जो जातीयता के नारा दे के आए थे, जब उम्मीदें पूरी नहीं उनकी तो मुतलक हो। चूँकि नीतीश कुमार जी ने एक समरसता की राजनीति करने की बात कही, इसलिए प्रकाश भी इनके साथ लालू यादव से प्रकाश बहुत नाराज़ हो गए थे, क्योंकि नीतियाँ भी थीं और जिस तरह से उन्होंने एक उग्र प्रदर्शन जातीयता कर दी थी। लेकिन नीतीश कुमार जी में एक सामंजस्य की एक प्रवृत्ति देखी लोगों ने, वो इसलिए लोग इनके साथ आए। ये बात प्रकाश समझते हैं परिस्थिति में लीडरशिप हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा प्रोटेक्शन नीतीश कुमार जी के साथ हो सकता है बनिस्बत लालू यादव के समय में। इसलिए आपने ये उम्मीद की थी कि कांग्रेस का हश्र बिहार में ये होगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। जो कांग्रेस अपनी थी, ये कांग्रेस ने कब्र खोद लिया 97 में, जब उन्होंने लालू यादव की सरकार को विधानसभा में वोट दे बचा दिया और उतना ही बचा ही नहीं दिया। 98 में उन्होंने उसके साथ समझौता कर लिया, 99 में उनके साथ समझौता कर लिया और समझौता के बाद 2000 के चुनाव में अलग हुए, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया और हुआ नहीं विश्वास। ठीक, फिर 2000 चुनाव में जब 122 सीटें लालू यादव की आई, नीतीश कुमार जी को लार्जेस्ट पार्टी का वोट था, मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन बहुमत नहीं बना सके। फिर कांग्रेस के जो 23 MLA थे उन्होंने लालू यादव सपोर्ट कर दिया, जिससे फिर राबड़ी सरकार बन गई। इसलिए लोगों में ये भावना बन गई कि ये डिटर्मिन कांग्रेस है लालू साथ रहने के लिए। कांग्रेस की जयवाल कठिन इसलिए हो गया, धीरे धीरे वो कांग्रेस लालू जी के साथ इतनी चली गई लगी कि लोग विश्वास, अब अलग होना चाहते भी हैं, पिछले चुनाव में अलग थे लोग विश्वास नहीं किया। कभी पश्चाताप आपको हुआ इस बात को लेकर के कि जिस कांग्रेस को हमने पाला पोसा बढ़ाया, आज वो एकदम पश्चाताप है, क्योंकि मैं मूलतः कांग्रेस का हूँ, हमारा पूरा परिवार कांग्रेस का है। 19 से 20 से हमारे लोग कांग्रेस में हैं, 11 आदमी हमारे परिवार के जेल गए हुए हैं। 19 से 26 जो पहली काउंसिल बनी थी, उस समय से लेकर आज तक सभी असेंबली और पार्लियामेंट में हमारे परिवार का कोई ना कोई आदमी सदस्य बना हुआ है। तो कांग्रेस के साथ तो ऐसा संबंध रहा है, ये परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई कि कांग्रेस हमको दूध काटती गई, अलग करती गई। अपने लोग जिन लोगों ने विरोध किया था अब मिलते हैं तो उनको इस बात का पश्चाताप होता है कि हमने दिल्ली में गलती की थी और अगर हमने उस समय आपके महसूस करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग वापस थोड़े जाएँ। हमका बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया। हाँ, अभी कोशिश कांग्रेस तरफ से हुई, दिल्ली से भी हुई, लोगों ने बातें हमसे बहुत की, लेकिन हमने कहा कि नहीं संभव है। जगन्नाथ जी, 2014 में लोकसभा चुनाव है, जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ एक के बाद एक घोटालों की खबरें आ रही हैं, जनता उससे वाच कर रही है, विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा मिलता दिख रहा है और जिसका परिणाम ये हुआ कि ममता बनर्जी ने सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया। बिहार में क्या आपको लगता है कि जनता दल यू और बीजेपी उस दौरान तक साथ रहेगी? पॉलिटिकली हमको लगता यह है कि दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस इनको फोर्स करेगा एक साथ रहने के लिए। ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी 100% शुक्र हैं और उधर मोदी की छवि कम्युनल का है, समावेश में कठिनाई हो रही है। क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी यह गेम नहीं खेलेगी कि मोदी को फोर्स करे बनाने के लिए, क्योंकि नीतीश जी को लूज करना भी बीजेपी नहीं चाहेगा और ये निश्चित रूप से है कि जिस दूर तक नीतीश कुमार जी चले गए हैं मोदी के मामले में, इनके लिए वापस होना भी कठिन है। क्या बीजेपी के मिनिस्टर्स इसलिए गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, गठबंधन के साथ हैं क्योंकि बीजेपी के 10 मंत्रियों की नौकरी उनके साथ जुड़ी हुई है? निश्चित रूप से बीजेपी की अपनी आज वो आइडेंटिटी नहीं है, मजबूती सोशल लेवल पे जो हुआ करती थी उनकी वो, और चूँकि जो परफॉर्मेंस सरकार के हैं वो नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस कहलाते हैं, जो डिसीजन आज होते हैं नीतीश कुमार के डिसीजन कहलाते हैं। और यह भी छवि है कि नीतीश कुमार जी प्रो माइनॉरिटीज हैं, भागलपुर गए जो देश कहीं पेंशन नहीं, पेंशन उन्होंने दे दिया,
जांच कमीशन बिठा दिया। जिस तरह से उर्दू टीचर की बहाली और उसका जो उर्दू जो निगलेक्टेड थे लालू जी के ज़माने में, हमारे बाद उर्दू के मुसलमानों जो काम हो रहे हैं इसी समय हो रहे हैं, 15 साल नहीं हुआ। हालांकि मुसलमानों को जम के वोट दिया लालू जी को, उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया। और हम उनका कम्युनिकेशन में था, MY कमीशन था, उसके बाद नहीं किया, क्या वोट लिया उन्होंने। नीतीश कुमार जी को वोट उन्होंने नहीं, मुसलमानों ने वोट दिया, कम दिया। लेकिन आज मुसलमानों के काम नीतीश कुमार जी दिल से करते हैं और बीजेपी चाहने पर रोक नहीं पाते हैं। इसलिए एक छवि तो हो गई है उनको, जो कट्टरपंथी हिंदू हैं उनमें, कि बीजेपी के जो कैडर हैं और जो निश्चित रूप से कम्युनल कैडर उनके थे, RSS कैडर थे, उस कैडर को लग रहा है कि ये तो सारी बातें नीतीश कुमार की चल रही हैं, हमारी बातें तो चल नहीं रही हैं। इसलिए उनकी आइडेंटिटी जितनी मजबूत थी पहले ज़माने में, आज वो नहीं है। क्या वो दया के पात्र बन के रह गए हैं? आज नीतीश कुमार जी की ताकत है जिस पर बीजेपी को रहना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि 2014 के चुनाव में आपका मुकाबला जनता दल बीजेपी का मुकाबला किससे हो सकता है? क्योंकि लालू यादव एक महत्वपूर्ण फोर्स है, कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। ये निश्चित रूप से है कि मुकाबला तो होना है RJD कमीशन के साथ ही। RJD कमीशन में कांग्रेस होगी, रामविलास पासवान भी होंगे, और संभव हो सकता है कि लेफ्ट के लाइन्स भी वहाँ बन जाए। इसलिए ताकत कंटेस्ट होगा। ये हम नहीं समझते हैं कि 2014 का चुनाव बहुत आसान होगा, जीतेंगे नीतीश कुमार जी कमीशन निश्चित रूप से, लेकिन कंपटीशन 2009 की तुलना में अधिक होगा। जी। दो छोटे सवाल और, एक ये था कि कोल गेट के इशू पर रामेश्वर प्रसाद सिंह के जो 2 चिट्ठियां गई केंद्र में, इन्होंने रिकमेंड किया अभिजीत ग्रुप को, उसका परिणाम अब सामने आता दिख रहा है। हम समझते हैं कि ये जो सारी पॉलिसीज़ हैं हर सरकार की, तो ये तो उदारीकरण से प्रभावित है। उदारीकरण की पॉलिसी है, पूंजीपतियों की पॉलिसी है, बड़ी कंपनियों की पॉलिसी है, उपकृत करने की है, माध्यम ABC जो भी हों, लेकिन टोटलिटी में ये पॉलिसी लीनिंग टुवार्ड देम है। और हम समझते हैं ये ध्यान देना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने 73 में राष्ट्रीयकरण किया था और 93 में नेहरू के ज़माने में रिलैक्स किया गया प्राइवेट को। तो इंदिरा गांधी ने जो समझ बूझ के राष्ट्रीयकरण किया था कोयला को, उस कोयला में प्राइवेट प्रवेश दिया आपने, अब एक करिए दो के जब रिलैक्स पॉलिसी जब रिलैक्स कर दिया, अलाउ कर दिया, तो आप आइए 10 दीजिएगा, हम आएंगे 15 दे देंगे। ये तो इमेटेरियल है। मेन बात है कि सारी पार्टियां को जिम्मेवार मानते हैं, हम लेफ्ट को जिम्मेवार मानते हैं और इस बीजेपी को भी जिम्मेवार मानते हैं, सारी पार्टी जिम्मेवार मानते हैं। क्यों इन्होंने 93 में रिलैक्स किया इसको? बेसिक बात रिलैक्स है, चूँकि बहुत समझ बूझ के इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था। चूँकि कोल हम उस ज़माने में तो कोल बहुत एक्सप्लॉइटेशन शोषण होता था, अत्याचार जुल्म होता था कोल इलाके में प्राइवेट कंपनियों द्वारा। उसी कंपनियों का अत्याचार रोकने के लिए राष्ट्रीयकरण हुआ, आप फिर उस कंपनी को दे रहे हैं। ये बेसिक डिपार्चर हुआ है 93 में, जब आपने राष्ट्रीयकरण को दूषित कर दिया कि कोयले का बिहार कनेक्शन सामने दिखा। हम समझते हैं ये कहानी, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो अप्रोच है सारी पार्टियों की, हमसे एक सारी पार्टियों के खिलाफ जो बोल रहे हो कि बोल गए गलत हुआ, बेईमानी हुआ, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किए हैं, बीजेपी सिंह ने रिकमेंड किया था जी। हम तो ये कहा कि सारी पार्टियां, सारे लोगों ने रिकमेंड किया, और जब नहीं, जब आपने रिलैक्स कर दिया, जब राष्ट्रीयकरण करके रिलैक्स कर दिया, तो आपकी पर भी चलेगी, हमारी चलेगी, उनकी चलेगी, जो चलेगी वो। तो आप रास्ता खोला क्यों, दरवाज़ा खोला क्यों, इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? और जब लेफ्ट पार्टियां, हम समझते हैं कि लेफ्ट के सपोर्ट से सरकार थी देवगौड़ा की, लेफ्ट पार्टी की सपोर्ट से गौड़ा थी गुजरात की, लेफ्ट पार्टी की सपोर्ट यूपी में थे मनमोहन सिंह, लेफ्ट पार्टी ने सपोर्ट किया। इसलिए इस देश में ये बड़ी चिंता की बात यह है कि लेफ्ट भी वही गलती कर रही है जो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। अगर किसको देखिएगा, कहाँ देखिएगा, किसको देखिएगा, देश खतरा में। क्योंकि सारी पार्टियां आज अपनी आइडियोलॉजी से अलग हो गई हैं, आइडियोलॉजी कंप्रोमाइज़ हो गया है। और जब आइडियोलॉजी कंप्रोमाइज़ करेगा, राजनीति नीति के बगैर हो रहा है, आदर्श के बगैर हो रहा है, उसी का नतीजा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।